गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर को लेकर आए हैं। इस पाठ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस पाठ के प्रश्नों को स्वयं भी हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताऊँगी और आपको भी सोचना है कि इसका अर्थ या इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए। आप सबने कहानी को पढ़ा है जिसमें बताया गया था कि झूरी ने अपने साले को यानी गया को हीरा मोती को दे दिया था, जो हीरा मोती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि गया हीरा मोती के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, उनको मारता पीटता था, उनको कुछ खाने के लिए भी जैसे रूखा सूखा भोजन ही दिया करता था और उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करता था, जबकि झूरी उसे बहुत लाड प्यार से रखता था, जो कि हीरा मोती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो वहाँ से भाग गए। गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों। आपने कहानी पढ़ा है कि गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती है, जो हीरा मोती की हालत को देखकर बहुत ही गंदा फील कर रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि हीरा मोती की ऐसी हालत हो गई थी, तो वो छुप छुप के उन्हें खाने को देती थी और हीरा मोती उसके प्यार को देखकर बाकी सारे मार पीट को भूल जाया करते थे। एक दिन उसने सुना कि हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को भगा दिया जाए। तो उसने रात में दोनों की रस्सी को खोल दिया था, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। तो गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद छोटी सी लड़की ने की थी, क्योंकि उसने सुना था कि हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। तीसरा प्रश्न है, हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया। जब हीरा मोती गया के घर से भागे थे तो भागते भागते उन्हें रास्ते में एक सांड मिला था और सांड ने उस पर वार कर दिया था। तो हीरा मोती ने बहुत हिम्मत से काम लिया था। हीरा ने जब उस पर वार किया, जब सांड ने हीरा पे वार किया था, तो मोती ने सांड पर पीछे से सींगों से वार कर दिया और जैसे मोती ने उस पर पीछे से वार किया तो सांड ने पलटकर उस पर वार किया है, इसका मतलब मोती पे वार किया। और जैसे ही वो पलटा मोती पे वार करने लगा तो हीरा ने उस पर वार कर दिया, उसकी टांगों को अपनी सींगों से मारा और उसे जख्मी कर दिया था, जिससे वो बहुत घबरा गया था और वहाँ से भाग गया। चौथा प्रश्न है, कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर रहते थे और सबका जो स्वास्थ्य था बहुत ही बुरा था, वो बहुत ही दुबले पतले से दिखाई दे रहे थे, उनकी दशा बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें खाने पीने को भी ढंग से नहीं दिया जाता था और पूरे दिन उनसे काम लिया जाता था। हीरा मोती के साथ भी यही हुआ था, उन्हें भी ले जाके कांजी हाउस में बांध दिया गया था, पूरे दिन उनसे काम करवाया गया और खाने को थोड़ा बहुत दिया गया। और जब वो एक बार भाग गए थे तो उन्हें एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता था, जिससे वो बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। पांचवा प्रश्न है, हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुँचे। एक हफ्ते तक उन्हें जब बिना खाने के रखा गया, सिर्फ पानी दिया जाता था, तो बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। फिर उनकी नीलामी की गई थी, जिससे एक लाल लाल आँखों वाले दड़ियल ने उन्हें खरीद लिया था। और जब वो दड़ियल उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा था तो उन्हें रास्ता बहुत ही जाना पहचाना सा लगा। वही खेत, वैसा ही रास्ता, तो उसे देखकर
उन्हें लगा कि हमारा घर तो बहुत ही पास है। फिर उनके अंदर न जाने कहाँ से ऐसी शक्ति आ गई कि उन्होंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया और भागते भागते वो सीधे अपने घर झूरी के पास पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर वो बहुत ही खुश थे और झूरी ने उन्हें फिर खाना दिया जिसे वो बहुत ही मन से खा रहे थे। तो ये 5 प्रश्न हैं जिन्हें आपको करना है और समझना है। धन्यवाद।